होटल की तरह सब सजा के रखा है, अब कहाँ कुछ मिलेगा इसमें। आजकल की लड़कियां भी ना सब चीज इधर उधर कर देती है, कहाँ ढूंढे इस बुढ़ापे में। क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रही हो? ये लड़की भी ना अपनी तरह से सब सेट करके रखती है, क्या करें इस लड़की का समझ में नहीं आ रहा। अरे तो क्या हुआ, बोल दो, समझा दो उसको। वैसे तो बड़ी दीपा 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 करती रहती हो, आ जाती है तो तुरक जाती हो। अब आए तो बढ़िया है, पर ठीक से रहे, हमारी गृहस्थी को हम पर छोड़ दे, लेकिन नहीं, खुद की चलानी है। बिल्कुल आप पे गई है, एक नंबर की जिद्दी। जिद्दी नहीं, डोमिनेटिंग है, बोलो। अपनी चलाती है और इसीलिए तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। जैसे हम भी तुमसे कहां बर्दाश्त होते हैं। क्या बात है पंडित जी, बहुत तरफदारी हो रही है आज अपनी लाडली की। तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो सोच रहे थे कि क्या कहना चाह रहे थे आप? कहते कहते रुक क्यों गए? नहीं, वो हम कहना ये चाह रहे थे कि आज अपने आलोक ने जो किया बहुत अच्छा लगा। कम से कम सोचता तो है हमारे बारे में। एक तरह से उसने आज पिता का कर्ज उतार दिया। वरना कुसुम हम कभी तुमसे कह नहीं पाए, लेकिन ये सोच सोच करके पूर्वी ने हमारे लिए अपने गहने बेच दिए थे। हमें बहुत अब गिल्ट सा महसूस होता था। लगता है आलोक हमारे मन की बात समझ गया। पता है पंडित जी, दूर से रह के हम लोगों को लगता था कि हमारे बच्चे स्वार्थी हैं, लेकिन आपके बच्चे अच्छे हैं पंडित जी। हाँ, बीरेन के बच्चों से तो वाकई बहुत अच्छे हैं। एक बात बताइए भैया, आपने इतने पैसे खर्च कर दिए पूर्वी की ज्वेलरी वापस खरीदने में, और वो भी जब आपके पास जॉब नहीं है। ठीक क्या? क्या गलत क्या है इसमें? वो हमारे माँ बाप हैं, कोई और क्यों करेगा उनके लिए? तुम जानते हैं अपने पापा को कितना गिल्टी फील किया होगा ये जानकर कि हमारे होते हुए एक पराई लड़की ने अपने गहने बेच दिए उनके लिए। तो थैंक गॉड अब उनका ये गिल्ट थोड़ा कम होगा, हल्का फील करेंगे वो। और अच्छा हुआ अब उसके कोई एहसान नहीं उन पे। मतलब ये कि जब हम उसे जाने के लिए कहेंगे तो गहनों का बहाना नहीं मारेगी। हम उसे कह सकते हैं एहसान उतार दिए, उल्टा अम्मा पापा के ज्यादा एहसान है उस पे। आप जानते हैं अम्मा पापा उसके जाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। जानता हूं, उस लड़की ने ऐसे दुखड़े रोए हैं अम्मा पापा के सामने, इमोशनली अटैच्ड कर दिया उनको। जाने का नाम तक नहीं ले रही है, गले पड़ गई है वो। लेकिन भैया कहाँ जाएगी वो? अम्मा कह रही थी ना उसके पास कोई ठिकाना भी नहीं है। आई सिंपैथाइज एंड एम्पैथाइज विद हर, लेकिन हम क्या करें? हाँ, ठेका ले रखा उसका, कितने लोग हैं उसकी तरह। माँ पापा से नहीं होगा तो हमें ही कुछ करना होगा। आप क्या करेंगे? दीपा तुम ऐसा करो, उसे कुछ भी करने मत दो, इनफैक्ट अम्मा पापा के सामने जाने भी मत दो। अरे ईशा है, तुम हो, हम हैं, क्या जरूरत है किसी तीसरे की? सुनो, देखो साइकोलॉजी समझो, वो क्यों आई अम्मा पापा के नजदीक?
क्योंकि हम नहीं थे यहाँ पे, अकेलापन था। उन्हें किसी के साथ की जरूरत थी, किसी के सहारे की जरूरत थी, और पूर्वी ने आकर उनका अकेलापन दूर कर दिया। अब हम आ गए हैं, वो खालीपन रहना ही नहीं चाहिए, उन्हें अकेला महसूस ही नहीं होने देंगे। वो इमोशनल जो डिपेंडेंसी बन गई थी ना, उसे हमें स्लोली डिसॉल्व करना है। One, two, three. ये कमाल चौकड़ी बंद होगी या नहीं होगी? कि हम अपना योग पूरा कर ले कम से कम। सॉरी, हमें वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ा। दोस्त ना लाउड म्यूजिक से बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं इसलिए, और अभी उनका योग करने का भी टाइम है। सो तुम नानू को दोस्त बोलती हो? हाँ, क्यों? तुम भी उन्हें पार्टनर कहती हो ना? या ट्रू। बस इतनी एक्सरसाइज? दोस्त की दवाइयों का टाइम हो गया है ना, तो इसलिए 2 टैबलेट्स डे में, एक ब्रेकफास्ट के बाद। अब से ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, ये हम देख लेंगे। इट्स ओके दीपा बुआ, हमें तो आदत हो गई है। जब से अंकल जी हॉस्पिटल से लौटे हैं ना, तो ये सब हम ही देखते हैं। एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन इंग्लिश में है ना, और सखी हमारा मतलब है आंटी जी, उनको कभी कभी प्रॉब्लम्स होती है पढ़ने में, तो हम उनकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें इंग्लिश आती है। तुम्हें कभी बाहर जाना हो सकता है, कोई काम हो सकता है, ये सब हम रख लेंगे और हम उन्हें दे देंगे। तुम ये सब मेडिसिन के स्केड्यूल में क्यों फंस रही हो? हाँ ईशा, जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, अपने नाना नानी के पास जाके बैठ जाओ। नहीं मम्मा, शाम को। अभी मेरा काशी के साथ प्लान है, और वो मुझे आज मेरी फेवरेट बनारस की चाट खिलाने वाला है। तुम्हें प्रॉमिस सुना किया है नहीं हमने उसने। क्या कहा? बेटा, मेरा मतलब है इतने दिनों के बाद तुम नाना नानी के पास आई हो, जाओ जाके उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करो। लेकिन मम्मा प्लान हमें तुम्हारे लेकिन वेकिन नहीं सुननी। जाओ जाके नहा धो लो, तुम्हें पता है। एंड स्टॉप दिस एरोबिक्स राइट नाउ, कम ऑन, रियली। यार ये सारी मम्मियां एक जैसी होती है क्या? ऑलवेज डोमिनेटिंग। आई एम जस्ट वेटिंग कि मुझे कब इनसे छुटकारा मिलेगा। तुम्हारा सही है यार, घर से ही भाग गई। कौन? बुरा लगा क्या? आई एम रियली सॉरी। आई डिडंट मीन दैट। आई जस्ट सेड दिस बिकॉज मुझे लगा कि तुम्हारा तो ब्रेकअप भी हो गया यार, तो तुम अपने घर वापस क्यों नहीं जा रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरी मम्मा की तरह तुम्हें समझते नहीं है क्या? तुम भी उनसे फ्रस्ट्रेट होकर घर से भाग गई हो। हसम। अम्मा, एक बात पूछूं? मुझे लगता है पूर्वी को अपने माँ बाप के घर चले जाना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? आलोक, हमसे कह दिया तो कह दिया, पापा से मत कहना। तुम जानते नहीं हो उस लड़की के माँ बाप बहुत बेकार टाइप है। लड़की को जान से मार देंगे, श्राद्ध करवा देंगे, लेकिन दूसरे कास्ट में शादी नहीं करेंगे। लेकिन अम्मा, अब वो बात तो खत्म हो गई है ना। उस लड़के ने धोखा दे दिया है, उसे बस जाकर माफी मांगनी है। हो सकता है माँ बाप माफ कर दे और करेंगे ना, माँ बाप हैं। नहीं हो सकता ये, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता अम्मा? कुसुम, बर्फ नहीं रख सकती तुम यहाँ? अरे तुम्हें मालूम है ना, हर बार हम उससे दाढ़ी बनाते हुए कहीं ना कहीं कट लग जाता है। तो पहले से इंतजाम कर लिया करो ना। लो आलोक, तुमसे हम बेकार बात कर रहे हैं और पापा को बर्फ चाहिए। आर्य जी, बेबी बर्फ लेके आ भाई। कहाँ रह गई? हमने कहा था उसे
कि रखे यहाँ, पता नहीं कहाँ अम्मा रह आज बेबी नहीं आएगी, छुट्टी ली उसने। ये लो बर्फ। ला। स्नान किया? ओफो रहने दो, तुम ही रखो पूजा की थाली, हम बर्फ लगा देते हैं। तुम नहीं लगा सकती? तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है। अरे वो अरे लाओ 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 लाओ, मैं लगा देता हूँ, दो। नहीं नहीं, हम लगा लेंगे। अरे हम गुस्सा कर रहे क्यों हैं कर रहे ना। हैं? हम लगा रहे हैं ना, देखो। अरे बाप रे बाप। और पापा कहाँ पुराने जमाने की चीजों के साथ बैठे हो? हम देखिए हम क्या लाए हैं आपके लिए। ये देखिए, ये है इलेक्ट्रिक शेवर, आपके लिए लाए हैं यूएस से। हमें तो अपना ये पुराना सिस्टम यही सही है। अरे पापा पुराने सिस्टम को रखिए साइड, इसे यूज कीजिए पापा। यूएस के सारे सीनियर सिटीजन इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो चोट भी नहीं लगती इससे, कटेगा नहीं फिर। अरे भैया, हम यूएस में नहीं रहते, हम यहाँ इंडिया में रहते हैं। पर टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, ट्राई तो कीजिए आप। अरे रे रे, हम तो एक चीज देना भूल गए। एक मिनट है पापा, आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं ना, स्ट्रेस से मुझे याद आया पापा, ये भी आपके लिए है। ठीक है, घड़ी हमारे पास है ना अपनी घड़ी। पापा ये घड़ी नहीं है, हाँ तो फिर क्या है ये ऐसा समझ लीजिए कलाई में बंधा हुआ डॉक्टर है ये। जैसे पुराने जमाने में नब्ज चेक करते थे ना डॉक्टर, ये चेक करता आज के जमाने में। ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस लेवल, हार्ट बीट, पल्स रेट सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। देखिए हम आपको ये देखिए ऐसे कलाई पे पहनते हैं और सब चेक हो जाएगा। हाँ, इसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। अम्मा जब पापा को हार्ट अटैक आया था ना, तो हमने सोचा मॉनिटरिंग के लिए ले चलते हैं, इसीलिए ले आए। अब छोटी छोटी बातों के लिए बार बार डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। कितना ध्यान रखता है तू अपने पापा का। वाह भैया वाह, अपनी वाहवाही करा ली। ये नहीं बताया कि ये लाने के लिए आपको किसने कहा। देखा अम्मा, पापा के सामने अपना नंबर बढ़ाने की आदत नहीं गई अभी। ठीक है पापा, तुम्हारा ही आइडिया था। अम्मा इसी का आइडिया था, पापा इसी का आइडिया था। ओके हैप्पी। हमें इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन पापा सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। हाँ, पल्स रिकॉर्ड करेगा, हार्ट बीट रिकॉर्ड करेगा, सांस छोड़ोगे वो रिकॉर्ड करेगा, सांस लोगे तो रिकॉर्ड करेगा। योग कैसे करेंगे फिर हम? और बेटा कभी कुछ उल्टा सीधा उसमें आ गया तो फिर फालतू की टेंशन। हमें ये सब नहीं चाहिए। पंडित जी क्यों जिद कर रहे हैं? इतने मन से बच्चे लेके आए, मना क्यों कर रहे हैं? हाँ, है तो बहुत ही बढ़िया घड़ी। अच्छी घड़ी है तो तुम क्यों नहीं लगा लेती? हाँ हम पहनेंगे, हम जरूर पहनेंगे। अरे हमको जब स्ट्रेस होगा तो काम आएगा ना ये गला। बेटा हमें पहना पहना, हम पहनेंगे ना। बहुत प्यारा है बेटा। क्या दोस्त, ऑफिस? भूल गई ना? क्या? क्या क्या? दवाइयाँ और क्या? पार्टनर। यस पार्टनर। वो भूल गई तो क्या हुआ, मुझे तो याद है। गुड मॉर्निंग। पार्टनर। ये रही आपकी दवाइयाँ। मम्मा ने मुझे सारा स्केड्यूल समझा दिया है, तो आज से आपकी दवाई की जिम्मेदारी मेरी। वैसे भी अब तो बच्चों को अब जिम्मेदारियां लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए सुबह सुबह 6 बजे उठना पड़ता है। उठ जाऊंगी। देर देर तक सोने से काम नहीं चलेगा, समझी गुड़ियो रानी? क्या पार्टनर, आपको ना टाइम के पीछे पड़ने की आदत हो गई है। चिल किया करो, थोड़ा रिलैक्स।
हमें दीजिए, हम मान। अरे नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो, हम करते हैं। हम कर रहे हैं ना। जैसे दीपा इस घर की बेटी है, ईशा इस घर की बेटी है, ठीक उसी तरह पूर्वी भी हमारे घर की बेटी तो है ना? हाँ, काशी, तुम्हें पता है आज हम अंकल आंटी जी के लिए इतने ज्यादा खुश हैं, इतने खुश हैं कि हम बता ही नहीं सकते। उनके बच्चे आ गए हैं, ग्रैंड डॉटर भी आ गई है, वो लोग इतना ख्याल रखते हैं ना उनका। अंकल आंटी जी भी इतने बिजी हो गए हैं जब से वो आए हैं कि अब तो हमें लगता है कि उनको शायद हमारी जरूरत ही नहीं है अब। काशी, फैक्ट, उन्हें क्या, शायद किसी को भी हमारी जरूरत नहीं है ना? तुम्हें क्या हुआ काशी? तुम चुप क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, हम खुश हैं, एकदम खुश हैं पूर्वी। लेकिन हमें तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुमने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं? बहुत ही जरूरत है तुम्हारी। हम जानते हैं कि कितना प्यार करते हैं वो तुमसे, और ऐसा नहीं है कि किसी को भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें है ना तुम्हारी जरूरत। तुम्हें मतलब देखो पूर्वी, अगर तुम नहीं होगी तो हमारे फॉरेन टूरिस्टों की बुकिंग कौन करेगा? हाँ, और पूर्वी, हमें ऐसा लग रहा है कि काम में मन नहीं लग रहा है आजकल। तुम्हारा पार्टनर है ना हम तुम्हारे। एक मिनट, ये देखो, हमने सब लिख रखा है, ये सब बुकिंग बाकी है। और ये लिस्ट देखो, इन सब लोगों को तो तुमने कॉल बैक तक नहीं किया। अरे कितने सारे मैसेज आए पड़े हैं। ना 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 पूर्वी, ऐसा नहीं चलेगा, ये कोताही बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। चलो चलो, काम करो चलो। हाँ, वो तो शुरू है। हो जाओ। सॉरी, हमें पता है हमारी गलती है, पक्का हम कॉल्स और ईमेल सब कर देंगे। काशी भैया, आपका फोन आया है। फोन? दीपा बुआ। प्रणाम दीपा बुआ, बताइए क्या सेवा करें? बाप रे, तुमसे सेवा करवाएंगे? अम्मा हमारी जान नहीं लेंगी। लाडले हो तुम उनके। वो तो अम्मा का स्नेह है। सो तो है। अच्छा काशी, एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। रिक्वेस्ट क्यों, हुक्म कीजिए आप। हाँ, अब कैसे कहें? क्या हुआ दीपा बुआ? हम तो आपके अपने हैं, हमसे झिझक कैसी? बताइए ना, खुल के बताइए। हाँ, सो तो है। अब क्या है ना, अच्छा काशी, आज रात के लिए पूर्वी को खाना वहीं खिला सकते हो? वो क्या है ना, अम्मा पापा से
थोड़ी पर्सनल मतलब घरेलू बातें करनी है। पूर्वी वहां होगी तो हम खुल के बात नहीं कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो ना? हाँ 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 दीपा बुआ, हम समझ रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरी को यही खाना खिला देंगे। थैंक यू काशी।